दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धीरे धीरे 2027 के रणभूमि पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। तीसरा कोई भी फ्रंट खुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल राजनीतिक विशेषज्ञों और सामाजिक समीकरण का बिल्कुल स्पष्टीकरण है और मानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी जहां पर भी थोड़ी सी कमजोर है वहां मजबूती के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की टीम, उनके कार्यकर्ता, नेता बिल्कुल एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, कैराना सांसद इकरा हसन की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल, जो निश्चित तौर पर जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है, और कई कद्दावर जमीनी नेता और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है। कैराना से निश्चित तौर पर सांसद इकरा हसन है, एक युवा नेत्री है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सामाजिक समीकरण और जिस तरह के कैराना पे राजनीतिक वर्चस्व में 2024 में जनता ने बहुत तगड़ा माइंडेट दिया, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव एक तरफ जो है कि इकरा हसन जो सांसद हैं, निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता, दूसरी तरफ राजकुमार भाटी, तो जो समीकरण है अखिलेश यादव समझ गए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पीडीए समीकरण है वो जाट, गुज्जर, सैनी और मुस्लिम समीकरण अगर एक मुश्त हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि बैकफुट पर चली जाएगी। और इसी तरह का नज़ारा वहां देखने को मिल रहा है। कैराना सांसद इकरा हसन की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता, जिसमें युवा प्रदेश जो सचिव थे राहुल सैनी, और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे नेता जो है कि समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, और जैसे जैसे 2027 और नजदीक आएगा राष्ट्रीय लोकदल में भयंकर टूट मिल सकती है। इस तरह की पूरी तरह से आपको खबर बता रहा हूं। आपको बता दूं कि देशराज सैनी, थाना भवन, मुन्ना सिंह उर्फ ब्रिजभूषण सिंह, जय सिंह चेयरमैन, अनूप सिंह रोड, राम मेहर जो है कि गंदेवड़ा, और सानू प्रधान जो कि रविवार को राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2027 के टिकट वितरण को लेकर अपनी योजना और राजनीतिक जो तालमेल बना रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में फिर हड़कंप मच सकता है 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर उसका कहीं न कहीं कमजोर जो कि पैटर्न माना जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन अखिलेश यादव जाट, गुज्जर और सैनी के साथ साथ जाटव समाज का जो समीकरण है, उस समीकरण पर निश्चित तौर पर जमीनी वर्क अपने नेताओं से करवा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है, इकरा हसन हो गई, चाहे वहाँ पे निश्चित तौर पर जो कि मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक से लेकर अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी जैसे कद्दावर नेता लगातार जो है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुज्जर, सैनी और जाटव समीकरण से लेकर जो कि जैसे मेरठ की सीट को अब बारे में आपको बताया कि मेरठ की सीट थी 2024 लोकसभा के चुनाव में, अखिलेश यादव ने सुनीता वर्मा जो जाटव समाज से हैं उनको टिकट दिया था, और जो निश्चित तौर पर अभिनेता जो भगवान राम का रोल किए थे रामायण में, उनको एक कड़ी टक्कर, उनको 12-1 बजे तक शाम तक पीछे करके रखना, निश्चित तौर पर जब चुनाव की वोटिंग की जब गिनती चल रही थी, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर प्रदेश में खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है उससे ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जो पीडीए समीकरण है, जाट, गुज्जर, सैनी, जाटव और मुस्लिम समीकरण, इन समीकरण को बिल्कुल एक मुश्त जो है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे जो कि कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए पूरी तरह से जो है कि जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों को लगा दिए हैं। आने वाले समय में मैं आपको सही न्यूज़ दे रहा हूँ, बिल्कुल अंदर की करेक्ट खबर है कि राष्ट्रीय लोक दल के बहुत सारे विधायक और बहुत सारे पूर्व विधायक
समाजवादी पार्टी में निश्चित तौर पर भयंकर रूप से शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचने वाला इस तरह का योजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन गई है और खासकर जाट, गुज्जर और सैनी और साथ में जाटो समाज के कद्दावर नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जो जमीनी वर्ग रखते हैं, ऐसे बहुत सारे नेताओं का निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी में शामिल होना बाकी है। और अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी रैली होने वाली है, उस पर समाजवादी पार्टी जो कि मंथन कर रही है और जैसे ही वो रैली होगी उसी बड़ी रैली में बहुत कद्दावर जमीनी नेताओं को अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिले के को लेकर निश्चित तौर पर इकट्ठा शामिल कराया जाएगा और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी में बहुत तगड़ा जो हाहाकार, राजनीतिक हाहाकार मच सकता है। इस तरह की अपडेट, इस तरह की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक जो है कि समावेशी समीकरण, पीडीए समीकरण के साथ साथ हिंदुत्व के पीछे योगी आदित्यनाथ का इन तमाम कलाबाजी को निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।